कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान थक कर हार मानने वाला होता है। ठीक इसी वक्त उसके सामने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसा लफ्ज आ जाता है जो उसे गिरने से बचा लेता है। अगर आज ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आई है तो उसे इत्तेफाक मत समझिए। ये आपके तड़पते हुए दिल के लिए रब करीम का एक खास इशारा है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपकी आजमाइश अब हद से बढ़ चुकी है? क्या आपके दिल की घबराहट आपको सोने नहीं देती? याद रखें, जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तभी सवेरा सबसे ज्यादा करीब होता है। आपका वो सब्र, वो खामोश आंसू जो किसी ने नहीं देखे, वो अब अर्श इलाही पर रंग लाने वाले हैं। आज मैं आपको वो 7 निशानियां बताने जा रहा हूं जो इस बात का सबूत हैं कि आपकी जिंदगी का वो मौजज़ा जिसके लिए आप बरसों से रो रहे हैं अब आपसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। ये निशानियां आम नहीं हैं, ये वो खुफिया इशारे हैं जो सिर्फ उन खुश नसीबों को मिलते हैं जिनकी दुआ कबूल होने वाली होती है। अगर आप भी हैरान हैं कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो आज का एक एक जुमला आपके सीने में उतर जाएगा और आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि हाँ, अब मेरा मौजज़ा होने वाला है, अब मेरी मुराद पूरी होने वाली है। पहली निशानी, दिल का बेवजह पुरस्कून हो जाना और लापरवाही की अंतहा। जब मौजज़ा करीब होता है तो सबसे पहली तब्दीली आपके अंदर आती है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ वक्त पहले तक आपका हाल ये था कि आप हर वक्त सोचते रहते थे, कैसे होगा, कब होगा, क्या मेरा रब मेरी सुनेगा। आप बेचैन रहते थे, आपको नींद नहीं आती थी और आपका दिल हर वक्त किसी अनजाने खौफ में मुब्तला रहता था। लेकिन अचानक एक ऐसा वक्त आता है जब आपके हालात तो नहीं बदलते, आपकी परेशानी वहीं की वहीं होती है, मगर आपका दिल अंदर से बिल्कुल ठंडा और पुरस्कून हो जाता है। आपको एक ऐसी बेफिक्री महसूस होने लगती है जैसे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नतीजा क्या निकलेगा। ये वो मकाम है जहां आपका नफ्स थक कर अल्लाह के सामने घुटने टेक देता है। उसे तसव्वुफ की जबान में मकाम रिज़ा कहते हैं। जब आप अल्लाह के फैसले पर इतने राजी हो जाएं कि आपको अपनी दुआ के कबूल होने या न होने की फिक्र ही न रहे, तो समझ जाएं कि अब वो मौजज़ा होने वाला है। कुरान पाक की वो आयत याद करें जहां अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यहाँ अल्लाह ने 2 बार ये बात कही, जिसका मतलब है कि जब मुश्किल अपनी अंतहा को पहुंचकर आपके अंदर का शोर खत्म कर देती है तो आसानी बिल्कुल आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। अगर आज आपको अपने दिल में वो अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब जो होगा अच्छा होगा, तो मुबारक हो। ये गैब से पहला इशारा है कि आपकी बारी आने वाली है। दूसरी निशानी, हर सहारे का टूट जाना और रास्तों का मसदूद होना। दूसरी निशानी बज़ाहिर बहुत तकलीफ लगती है, लेकिन ये मौजज़े की सबसे बड़ी दलील है। होता ये है कि आप जिन लोगों पर भरोसा करते हैं वो अचानक आपका साथ छोड़ देते हैं। आप जिस नौकरी, जिस कारोबार या जिस रिश्ते को अपनी निजात का जरिया समझ रहे होते हैं, वहां से आपको जवाब मिल जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक अंधी गली में खड़े हैं जहां सामने दीवार है और पीछे वापसी का रास्ता नहीं। आपको लगता है कि आप तन्हा रह गए हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको तन्हा नहीं बल्कि तन्हा अपने लिए कर रहा होता है। याद रखें, जब तक इंसान के पास एक भी दुनियावी सहारा बाकी होता है उसका तवक्कुल मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह आपसे हर वो लाठी छीन लेता है जिसका आपने सहारा लिया होता है, ताकि जब आपको वो मौजज़ा मिले तो आप ये ना कहें कि फलां बंदे ने मेरी मदद की थी, बल्कि आप पुकार उठें कि सिर्फ मेरे अल्लाह ने मुझे निकाला। हजरत अली करमल्लाह वजह का एक बहुत खूबसूरत कौल है, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। जब आपके तमाम इरादे टूट जाएं, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं और आप बेबस होकर आसमान की तरफ देखकर सिर्फ या अल्लाह कहीं, तो समझ जाएं कि अब अल्लाह खुद आपका केस लड़ रहा है। जब जमीन की हर तदबीर फेल हो जाती है तभी आसमान के माजज़े शुरू होते हैं। ये बंद होते हुए दरवाजे इस बात का ऐलान है कि अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा अजीम अशान बाब खुलने वाला है जिसमें किसी इंसान का कोई कमाल नहीं होगा, बल्कि सब अल्लाह का फजल होगा। तीसरी निशानी, दुआओं में लफ्जों का खत्म हो जाना और खामोश गिरिया। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अब जब आप मुसल्ले पर बैठते हैं तो आपके पास मांगने के लिए अल्फाज नहीं बचते? एक वक्त था जब आप लंबी लंबी दुआएं मांगते थे, अपनी जरूरतों की फहरिस्त सुनाते थे, गड़गड़ा कर एक एक चीज का नाम लेते थे, लेकिन अब आप बस हाथ उठाते हैं और खामोश हो जाते हैं। आपकी आंखों से आंसू तो बहते हैं मगर जबान से कुछ नहीं निकलता।
आपका दिल बस ये कहता है, या अल्लाह तो जानता है ना। याद रखें, ये खामोशी आम नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि आपका सब्र अब अपनी महराज पर पहुंच चुका है। जब अल्फाज खत्म हो जाएं और सिर्फ दर्द और यकीन बाकी रह जाए, तो समझ लें कि अब अल्लाह की रहमत जोश में आने वाली है। हदीसी कुदसी का मफहूम है कि जिस शख्स को मेरे जिक्र ने मुझसे सवाल करने से रोक दिया, यानी वो इतना मेरे करीब हो गया कि मांगना भूल गया, मैं उसे मांगने वालों से भी ज्यादा अता करूंगा। ये वो लम्हा होता है जब आपका केस जबान से निकलकर दिल की धड़कनों में मुंतकिल हो जाता है। जब आप अल्लाह के सामने बेबस होकर सिर्फ खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, तो अर्श वाले का फैसला सादिर होने वाला होता है। ये खामोशी इस तूफान से पहले का सुकून है जो आपकी जिंदगी की तमाम महरूमियों को बहा कर ले जाएगा और आपकी झोली में वो मुआजिजा डाल देगा जिसकी आपने बरसों तमन्ना की थी। चौथी निशानी, ख्वाबों और गैब से मुसलसल मिलने वाले हौसला अफजा इशारे। चौथी बड़ी निशानी ये है कि जब आप बिल्कुल टूटने वाले होते हैं तो अल्लाह आपको टूटने नहीं देता। आपको ख्वाब में ऐसी चीजें नजर आने लगती हैं जो सुकून का बायस बनती हैं। कभी आप खुद को सब्जाजार में देखते हैं, कभी बारिश होते देखते हैं, या कभी खुद को किसी मुश्किल से निकलते हुए देखते हैं। ये ख्वाब महज ख्याली नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से अपने बंदे को तसल्ली देने का एक तरीका होता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ ख्वाब ही नहीं, बल्कि बेदारी में भी आपको अजीब व गरीब इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। आप परेशान बैठे हों और अचानक कहीं से कोई ऐसी आयत आपके कान में पड़ जाए जिसमें खुशखबरी हो, या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए कोई ऐसा कॉल सामने आ जाए जो बिल्कुल आपकी सूरत-हाल पर फट बैठता हो। जैसे कुरान पाक में इरशाद है, वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। आपको महसूस होता है कि जैसे कायनात का जरा जरा आपको हौसला दे रहा है। लोग आकर आपसे बलावजा ऐसी बातें करते हैं जिनसे आपकी हिम्मत बंध जाती है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से आपकी प्रोग्रामिंग की जा रही होती है ताकि जब मुआजिजा आए तो आपका ईमान इतना मजबूत हो चुका हो कि आप उसे संभाल सकें। जब गैब से तसल्लियां मिलने लगें और हर तरफ से खुशखबरी की खुशबू आने लगे, तो यकीन कर लें कि वो घड़ी आ पहुंची है जिसका आपको इंतजार था। पांचवें निशानी, आजमाइश का अपनी आखिरी हदों को छू लेना, शिद्दत गम। ये निशानी बज़ाहिर सबसे ज्यादा खौफनाक लगती है, लेकिन रूहानी तौर पर यह माजिज़े की आखिरी सीढ़ी होती है। जब आपको महसूस होने लगे कि अब बस हो गई है, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, अब मेरे बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है, तो समझ जाएं कि आपकी आजमाइश का वक्त खत्म हो रहा है। याद रखें, जब बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आता है तो उससे ठीक पहले माँ को शदीद तरीन दर्द, लेबर पेन से गुजरना पड़ता है। इसी तरह जब अल्लाह कोई बहुत बड़ा मौजज़ा जन्म देने वाला होता है तो वो आपको इस मकाम तक ले जाता है जहां आप बिल्कुल टूट जाते हैं। कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का किस्सा हो, या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जदाई का गम, जब शिद्दत गम अपनी इंतहा को पहुंची तभी अल्लाह ने मिलाप के रास्ते खोले। अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा इस्तयअस अर्रुसुल व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना। तर्जमा, यहाँ तक कि जब पैगंबर मायूस होने लगे और लोग समझने लगे कि उनसे झूठ बोला गया है, तब हमारी मदद आन पहुंची। जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब हर तरफ से अंधेरा है, तो यकीन कर लें कि ये अंधेरा सूरज निकलने से जरा पहले वाला अंधेरा है। अल्लाह आपको इस शिद्दत से इसलिए गुजारता है ताकि आपके अंदर से आना, तकब्बुर और दुनियावी सहारों की आखिरी रमक भी निकल जाए और आप खालिस होकर सिर्फ उसके हो जाएं। जब बंदा खालिस हो जाता है तो फिर माजिज़े का ज़ुहूर होता है। छठी निशानी, दूसरों के लिए दुआ करने का जज्बा और दिल की नरमी। ये एक बहुत ही लतीफ़ और खूबसूरत निशानी है। जब आप खुद शदीद तकलीफ में हों, आपकी अपनी मुरादें पूरी न हो रही हों, लेकिन उसके बावजूद आपके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी जाग उठे, आप किसी दूसरे को परेशान देखें तो आपका दिल कड़ने लगे और आप मुसल्ले पर बैठकर अपनी हाजत से पहले दूसरे की हाजत के लिए रोने लगें, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपके दिल को चुन लिया है और वो आपको इस मकाम पर ले आया है जहां आपकी दुआ में कबूलियत की तासीर पैदा हो चुकी है। नबी करीम का फरमान है कि जो मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे यानी उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ता उस पर आमीन कहता है और कहता है कि तेरे लिए भी ऐसा ही हो। जब आप अपने जख्मों को भूलकर दूसरों के जख्मों पर मरहम रखने की दुआ मांगते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है।
उसे महसूस होता है कि मेरा ये बंदा खुद प्यासा है लेकिन दूसरों को पानी पिलाने की फिक्र कर रहा है। ये दिल की नरमी और दूसरों के लिए बेगरज दुआ दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तुम दूसरों के काम आओ, तुम्हारे काम में खुद संवार दूंगा। अगर हाल ही में आपका रवैया लोगों के साथ बहुत नरम हो गया है और आपकी दुआओं का रख दूसरों की तरफ मड़ गया है तो समझ जाएं कि आपका अपना मौजज़ा बस होने ही वाला है, क्योंकि अब आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। 7वें निशानी, हर मकसद से बेनियाजी और सिर्फ अल्लाह की तलब। ये वो आखिरी निशानी है जो तब जाहिर होती है जब मौजज़ा बिल्कुल आपकी दहलीज पर खड़ा होता है। इस मकाम पर आकर आपकी हालत ये हो जाती है कि आपको इस चीज की तलब ही खत्म हो जाती है जिसके लिए आप बरसों से रो रहे थे। आपको लगता है कि अगर मिल गया तो अल्लाह का करम, और अगर ना मिला तो मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। आपकी तमाम ख्वाहिशात सिमटकर सिर्फ एक नुक्ते पर आ जाती हैं, और वो है अल्लाह की रिजा। जब आपका दिल ये पुकार उठता है कि या अल्लाह मुझे तो चाहिए, तेरी दुनिया नहीं, तो समझ जाएं कि आपने इम्तिहान पास कर लिया है। कुरान पाक में इरशाद है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। तर्जुमा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? जब आपका दिल इस आयत की तस्दीक कर देता है तो अल्लाह की गैरत जोश में आती है। वो फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, मेरे बंदे ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझे चुना है। अब उसकी झोली उन तमाम नामतों से भर दो जिनकी उसने तमन्ना की थी। जब आप बेनियाज हो जाते हैं तो कायनात की हर चीज आपके पीछे भागती है। ये वो आखिरी इशारा है कि अब आपका सब्र खत्म हुआ और आपके माजिज़े का वक्त शुरू हुआ। एक खास दुआ, दिल से निकली हुई पुकार। आइए, इससे पहले कि हम रुखसत हों, मुलकर अपने रब के हुजूर हाथ उठाते हैं। शायद हम में से किसी एक की आमीन सबकी किस्मत बदल दे। या अकरम अल अकरमीन, या अरहम अर्रहीमीन, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, हम थक चुके हैं, हम टूट चुके हैं, हमारा सब्र अब जवाब दे रहा है। या अल्लाह, जिन आंखों ने तेरे लिए आंसू बहाए हैं उन्हें खुशी के आंसू अता फरमा। जिन दिलों में तेरी मोहब्बत की उम्मीद है, इन दिलों को मौजिज़ों से भर दे। या अल्लाह, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, पर तो बेहतर जानता है। हमारी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, वो रास्ता खोल दे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। या अल्लाह, इस वीडियो को देखने वाले हर दिखे हुए दिल की पुकार सुन ले और उन्हें वो निशानी दिखा दे जिसका उन्हें इंतजार है। आमीन तुम आमीन। आउट्रो, अब आपकी बारी है। फाइनल कॉल टू एक्शन। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ये अल्फाज सिर्फ आपके लिए थे, तो ये वक्त खामोश रहने का नहीं है। ये वीडियो शायद आज आप तक इसलिए पहुंची है ताकि आपको ये यकीन दिलाया जाए कि आप अकेले नहीं हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में इंशाअल्लाह जरूर लिखिए। आपका एक बार इंशाअल्लाह लिखना इस बात का सबूत होगा कि आपका अपने रब पर पूरा भरोसा है। और याद रखिए, जब हम मिलकर एक दूसरे की दुआओं पर आमीन कहते हैं तो कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पुरअसर और ईमान को ताज़ा करने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। उस वीडियो को अपने उन दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें जो आज मायूस बैठे हैं। हो सकता है कि आपकी एक शेयरिंग किसी के टूटे हुए दिल को संभाल ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में उस नाचीज को भी याद रखना। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज।